एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है 4 नंबर का सेट पेपर। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। जीव विज्ञान का ये पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आप सभी छात्रों के लिए 4था सेट पेपर आज मैं चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और इतना तो आप जानते ही हैं कि किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। देखिएगा, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है और याद आपको करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अध्यावरणी से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बीजांडकाय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती है, तो एक कायिक कोशिका दूसरी जनन कोशिका समाहित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना रहेगा, वो अप्रभावी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अप्रभावी। शरीर का मुख्य लसिका अंग कौन सा होता है? तो शरीर का मुख्य लसिका अंग जो होता है वह अस्थि मज्जा होता है। ये जो शरीर का मुख्य लसिका अंग होता है अस्थि मज्जा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा, जीवाणुओं में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना। पारस्परिक आश्रय होता है, तो इसमें आपको लिखना है अंजीर एवं बर के मध्य। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ ना, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन। पूरे यूट्यूब पर आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा, इतने बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को बोला जाता है रजोनी वृत्ति। यहाँ पर आपको लिखना है रजोनी वृत्ति। ये आपको करेक्ट करना है। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पुनरावृत्ति डीएनए। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुनरावृत्ति डीएनए। ठीक है। गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी। तो प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए चलाई गई थी, लेकिन अभी तक प्रदूषण कम नहीं हुआ है। जब तक बीजेपी रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। पारजिनी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेक्ट लबुमिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक्ट लबुमिन। ये आपको करेक्ट करना है, फोर्थ का आंसर। प्राक इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो सी पेप्टाइड। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या लिखना है? सी पेप्टाइड। ये आपका आंसर होगा। वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अपरद खाद्य श्रृंखला उसे बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सत्य वाले क्वेश्चन भी हैं जो आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएँ होती है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। रुक जाइए, देखिएगा, मैं थोड़ा सा वहाँ पर रुकना पड़ेगा आपको। अभी पहले का आंसर हो जाएगा सत्य। एक्रोसोम अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला गलत हो जाएगा ना।
विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन वैज्ञानिक डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये बिल्कुल सत्य लिखना है, सॉरी असत्य होगा। व्याध पतंग मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है, ये सत्य है। RNA अंतर्क्षेप सभी ससीम केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की विधि है, ये सत्य होगा। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्गीकीय समूह है, ये सत्य होगा। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और बिल्कुल इन्हें अच्छे से आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप यहाँ पर जोड़ी को देख पा रहे हैं, जोड़ी है आपकी लीडिंग कोशिकाएं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एंड्रोजन, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक में आपका ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल ड्रोगमा सही उत्तर होगा। एलिसा में आपको मिलाना रहेगा, एड्स का टेस्ट होता है। वर्ण योग्य चिन्हक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई संवाहक। मानव समष्टि में आपको मिलाना है आयु पिरामिड से। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी छात्र जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्रयास और मेहनत जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट है। हमारे देश में MTP के लिए शर्तें क्यों लगा दी गई है, कोई एक कारण लिखिए। तो अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिखना है अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, अगला है डायोफिथेकस एवं रामाफिथेकस नामक वन वानर में कोई दो समानता लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है बाल, देखिए घने बाल गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते हैं। ओंकोजिन की सक्रियता से होने वाला जो रोग होता है वह कैंसर होता है, ये तो आप जानते हैं। पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन से होता है उन पौधों के नाम क्या है, तो आलू और टमाटर, हमारे आलू और टमाटर, ठीक है। विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं, कोई कारण लिखिए। तो O2 का लगभग 20% हिस्सा प्रदान करते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट करना है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं ये पूरा पेपर है और बिल्कुल ये हमारे द्वारा बनाया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सभी को इनके आंसर मैं लाइव क्लासों में बताऊँगा, तो बिल्कुल सभी छात्र लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।